शुरू होगा। अब हमारा टॉपिक शुरू होगा। जल्दी से जल्दी बता तुम लोगों को कहानी कैसा लगा। एक बार और कहानी थोड़ा समझा देते। देखो बियरिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? यहाँ से। जब शाफ्ट होल के अंदर था बहुत परेशानी थी। दुनिया का सबसे बड़ा परेशानी अमाउंट यही थी। कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा था, हीट का जनरेशन ज़्यादा हो रहा था, जामिंग कंडीशन हो रहा था, बिल्टअप एज हो जाता था, हीट डायरेक्टली फ्रिक्शन ज़्यादा था, फ्रिक्शन कम करना था, हीट कम करना था, कैरी कॉन्टेक्ट एरिया कम करना था, पॉइंट कॉन्टेक्ट लेकर आ गए हाइयर पे। अब तो उसके लिए हमने क्या किया? पॉइंट कॉन्टेक्ट लेकर आ गए तो हम बॉल लेकर आ गए। अच्छा तो यहाँ पे पैदा हो गया बॉल बियरिंग। एरिया कम, स्ट्रेस ज़्यादा, टेंशन हो गया हमें कि एरिया कम, स्ट्रेस ज़्यादा, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम। तो हमने कहा एक काम करते हैं, मटेरियल से हम लोग काम चला लेंगे, कोई कोई मटेरियल ले ऐसा कर लेंगे। हीट जनरेशन लेकिन मिनिमम हो रहा है। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, हाइयर पेयर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब लाइन कांटेक्ट कर देते हैं। पॉइंट से तो लाइन में ज़्यादा एरिया है ना, पॉइंट का एरिया कम होता है, लाइन का एरिया ज़्यादा, कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा। और जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, मैं बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मैं ये सारे टॉपिक धीरे धीरे ओपन कर करके पढ़ाऊंगा। अब क्वेश्चन पूछना, तब समझ में आएगा। तुम लोग को अभी बस मैंने एक ओवरव्यू दिया, तुम लोगों ने अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तुमको क्या लग रहा है ये डिटेल में पढ़ा रहे हैं हम? ये डिटेल है। अगर ये तुम्हारे लिए डिटेल है तो मैं बता रहा हूं, ये मेरे लिए 10% भी नहीं है। ये 10% भी नहीं है। मैं तुम्हें अभी 90% और दूंगा इस टॉपिक में, तुम इतना टेंशन मत लो, ठीक ना। 100% पढ़ना। आज तो बस एक कहानी सुनाया मैंने, ये तो मेरी कहानी है, ये कहीं लिखा थोड़ी नहीं, ये तो मेरा बनाया हुआ कहानी है, ठीक ना। देखो हीट का जनरेशन मिनिमम, रोलर, देन उसके बाद इसको दो भाग में तोड़ा, बॉल और रोलर बोलिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, ठीक है ना। इसको कहते हैं एंटी फ्रिक्शन, समझ ही गए क्यों। इंसान की आइडियल इच्छा, फ्रिक्शन 0 हो जाए, लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो कैसे होगा? तो सर कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए? तो सर एक बाहर वाला एक अंदर वाला, ऐसे रहेगा, मोशन करेगा, ठीक है ना। यू कैन सी दिस। तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, हाँ, यहां से कई सारे बच्चों ने ऐसे ही 60, 56, 62, 67 जो भी करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग ग्रेड का अलग अलग वो होता है, ऑयल होता है, डोंट टेक टेंशन, ठीक ना। मेरे को 2 ऑयल ये पता है, ये लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ज्यादा। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दुनिया का सबसे खतरनाक लुब्रिकेंट, उसका नाम है मोल्टेन ग्लास। मोल्टेन ग्लास याद रखना, ठीक है ना, ये चीज। हाँ तो यहाँ से आ गया। अब इसके बाद जो है मैंने बताया, हाँ, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग में मैंने आपको एक हाइड्रोडायनेमिक दिखा दिया, एक हाइड्रोस्टैटिक दिखा दिया। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? एक बार बता दो जल्दी से जल्दी। ठीक है, हैशटैग डिजाइन मेरी जान है, जान लगा दिए तो सब हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है ना। जान लगा दोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बियरिंग के दुनिया का राजा बाबू आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना। इतनी बात बताओ, तुम लोग जितना भी क्वेश्चन पूछे हो ना, तुम लोगों से बस एक ही विनम्र निवेदन है, ठीक है ना, एक ही विनम्र निवेदन है, घबराओ मत। हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हो? इफ यू वांट जीरो फ्रिक्शन देन वी कैन इनर रेस एंड आउटर रेस एज सैंपल। अच्छा अब देखो, अब बात आई ना कि जीरो फ्रिक्शन पे, तो मैं आपको बता देता हूं, एक ऐसा भी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग होता है जिसमें लुब्रिकेंट यूज नहीं करते। क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, एक ऐसा भी बियरिंग है दुनिया में, एक ऐसा भी बियरिंग है इस दुनिया में जिसमें लुब्रिकेंट यूज नहीं करते, जिसमें लुब्रिकेंट यूज नहीं करते, ठीक है ना। आउटर रेस हमारा जैसे ये फिक्स है, इनर रेस हमारा क्या करेगा? रोटेट करेगा। देयर इज नो लुब्रिकेंट, नो लुब्रिकेंट। जहां लुब्रिकेंट यूज नहीं करते, ऐसे बियरिंग को हम लोग कहते हैं जीरो फिल्म बियरिंग। अभी आएगा ये चीज, अभी पढ़ाऊंगा आगे, जब थिन फिल्म बियरिंग थिक